हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी वीडियो से प्रेरणा लेकर नाम जप करते हैं, मन शांत होता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है जो होगा श्री जी की मर्जी से होगा। पर कुछ आपकी ऐसी वीडियो भी हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि बहुत मोटिवेट करते हैं कि कम सो, मेहनत करो, और कहते हैं मोटिवेट होकर हम अपने काम में ध्यान देने लग जाते हैं और मेहनत करने लग जाते हैं। तो उस काम को भगवान को समर्पित कर दो। महाराज जी बस ये होता है कि जब उस काम का फल हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, इच्छाएं जुड़ने लगती है, थोड़ा मोह माया में मन होता है कि अभी इतना पैसा आया, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा निराशा होती है। इसमें थोड़ी समझौता कर लो। कार्य करने में समझौता मत करो। अपना प्रयत्न और भगवान की कृपा और फल में समान भाव, तो तुम महात्मा हो जाओगे। अपना प्रयास, भगवान की कृपा और फल में समान भाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, इसमें यदि समान भाव कर पाओ कि हार तो हो गई लेकिन इसमें कोई मंगल विधान भगवान का है। जैसे हमारे मन के प्रतिकूल हुआ और हम तुझसे तुरंत सोचा इसमें भगवान की कृपा है। यार मन कहेगा कृपा क्या है, लाभ मिलना चाहिए, हानि हो गया तो अकृपा हो गई। नहीं, पक्का कृपा। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो लाभ मिलने से हानि होनी थी उससे मैं बच गया। हानि होने से कृपा का अनुभव होगा। जैसे एक मंत्री थे, वो संत संग करते थे, तो सत्संग में उन्हें पता चला कि जो भगवान करते हैं सब अच्छा करते हैं, और शरणागत भाव ले लिया। और फिर ये सुना कि शरणागत का भगवान हर विधान स्वयं करते हैं। तो जो कुछ हो, तो बस वो एक शब्द सीख गए थे, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने गया, तो उसका अंगूठा कट गया, प्रत्यंचा खींच के तो चूक हो गई, तो सट से अंगूठा उड़ गया। उनका मंत्री, हमारा अंगूठा कट गया। बोले बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कट गया। कह रहे भगवान की बड़ी कृपा, उठाओ इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी बड़ी कृपा भगवान की। बोले मंत्री पागल हो गया है, कहा मंत्री पद से जेल में, कह रहा भगवान की कृपा। अंगूठा कट गया, कह रहा भगवान की कृपा। प्रतिकूलता में भगवान की कृपा। अब वो राजा थे, आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि आपका हाथ कट जाए और कुछ समय है, उस समय तक यदि वो उसको, तो वो कार्यरत हो जाएगा। तो तुरंत अंगूठा उनका जोड़ा गया। वो तो वैद्य रहते थे और वो कार्यरत कुछ दिनों में हुआ और वो शिकार खेलने गए। कुछ सैनिक उनके साथ थे, वो तो पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। उधर दूसरे देश के राजा ने नर बलि का संकल्प किया था कि अगर लड़का हो जाएगा तो नर बलि देंगे। तो नर बलि की खोज करे तो देखा राजा, बोले इससे बढ़िया नर कौन होगा, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बंदी बनाओ इसको। और वो अकेले थे, बंदी बना लिए गए। वहां ले गए तो नर बलि उसी की दी जाती जिसके तनिक भी कहीं खरोच न लगी हो, संपूर्ण। तो जो ही उनको, अरे बोले तो नर बलि लायक नहीं, अंगूठा इसका कटा जोड़ा हुआ है पर अंग भंग है, तो नर बलि लायक नहीं, छोड़ दिया। बड़ी भगवान की कृपा। जब अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था भगवान की बड़ी कृपा। अगर भगवान की कृपा से अंगूठा न कटा होता तो आज गर्दन कट जाती। ये मंत्री ने तो ये सही कहा था कि भगवान, लेकिन वो जेल में सड़ रहा है, ये कौन सी भगवान की कृपा। वापस गए, मंत्री को बुलाया और कहा कि हमारा अंगूठा कटा था ना, तुमने कहा था बड़ी भगवान की कृपा। तो वास्तविक मंत्री, भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो तो क्या। तो बोले आप बताइए तो कि आपके ऊपर कैसे कृपा का अनुभव हुआ। तो बताया पूरा कि अगर अंगूठा न कटा होता तो आज बलि दे दी जाती हमारी। तो बोले महाराज हमारे ऊपर विशेष कृपा, क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। सैनिकों के घोड़े पीछे रह सकते थे लेकिन मैं साथी होता और साथी पकड़ा जाता। आप तो अंगूठा कटने से बच गए, मेरी तो उड़ा दी जाती ना। तो मुझे भगवान ने जेल में। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, चूंकि पर्दे में रहता है इसलिए हम जान नहीं पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है। भगवान ने जो चाहा तो वो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, ऐसा हम अल्प बुद्धि। लेकिन अगर फाइनल में देखें तो जो भगवान कर रहे वही हमारा मंगल विधान है। मंगल विधान भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी। तो अमंगल कैसे हो सकता है। अगर हम ऐसा विचार करें तो हम जीत में भी प्रसन्न रहेंगे और हार में भी खुश रहेंगे। हम सुख में दुख में, लाभ और हानि में समान रहेंगे। समझ रहे हो। शिवम मलिक जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग मंदिरों में, जैसे कभी नीम करोली बाबा चले गए, कभी कहीं की तीर्थ में चले गए, तो क्या हर जगह जाना जरूरी है।
सबको खुश करना जरूरी है, या जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक एक डाल में पानी छिड़को, एक एक पत्ते में छिड़को, और या मूल में दे दो, तो उत्तम कौन सा रहेगा? मूल में दे दो। क्योंकि उसमें डाल पत्ते में सब में पहुंच जाएगा। तो एक जगह कहीं मान करके कि मेरे भगवान है, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा है, सब वही एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। तो किसी एक को पकड़ लो, एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, तो एक पकड़ लो तो सब काम हो जाएगा। महाराज जी ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भगवान जी से जाता हूँ अलग अलग मंदिरों में मिलना है, तो सब मेरी दोस्ती सी हो गई है हर एक मंदिर में। कहीं साईं बाबा से हो गई, कहीं नीम करोली बाबा से हो गई। हनुमान जी आकृति है, उनमें है कौन? परमात्मा ही तो है। आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा एक ही हो सकता है। क्यों? जैसे जानने वाले स्वर्णकार के पास एक चूहा की सवारी के हुए गणेश जी को ले गया, वो कहा दाम बताओ। तो गणेश जी को तौला तो हल्के थे, चूहा वजनील था, तो बोले चूहे के ये दाम। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहा के कम होने चाहिए, और गणेश जी बोले यहाँ आकृतियों के पैसे नहीं होते। तो समझ रहे हो, हम तत्व दर्शन करें तो हमारी ये भावना ठीक हो जाएगी। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, इन सब आकृतियों में वही सच्चिदानंद प्रभु एक बैठा हुआ है बस। जैसे हमें हाइलोजन भी अच्छा लगता है, माइक भी, लेकिन ये सब चल किससे रहा है? बिजली से। बिजली तो एक है ना? आप अब किससे प्यार करोगे? किसी से भी नहीं। तो इसका मतलब आप किससे प्यार कर रहे थे? पावर से। पावर, तो पावर सबका परमात्मा है, सबका। जो राम जी है वही तुम्हारे अंदर पावर है, वही सबके अंदर। पावर में अंतर नहीं। अब उस पावर को जितना प्रयोग कर ले, जैसे कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से, तो आप हाई पावर में पहुंच जाओगे ना। लेकिन इसको इतना ही कनेक्शन चाहिए, नहीं उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर परमात्मा पावर है, अब हम जितना जागृत कर पावे उतना ही है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए कि आकृतियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन इसमें पावर एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। महाराज जी आप यूट्यूबर हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस आदि बनाते हैं, इंस्टाग्राम। आपका आशीर्वाद हो कि अच्छे से काम करें आगे। महाराज जी हम इंटरव्यू वगैरह करते हैं, हमने जय जय जी के साथ भी, राधा मंडप वाले जय जय के साथ भी पॉडकास्ट किया था। तो अब इस साल और अच्छा काम रहे, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। नाम जब आप भी करते रहिए, और प्रधानता रखिए लोगों के हित की। जैसे हम प्रधानता अर्थ की रख लें, अपने चैनल की बहुत विकास की रख लें, तो उसमें स्वसुख वांछा स्वार्थ झलकता है। अगर हम ये कि हमारे द्वारा भारतवासी या विदेशी अधिक से अधिक हमारी बात को, हमारे धर्म को, हमारे भगवत स्वरूप को समझें, तो बात वही होगी, उसका विकास होगा। और जो अर्थ आना वो तो आएगा ही, लेकिन आपका लक्ष्य अर्थ और विकास नहीं है। सबके हृदय में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, अच्छी बातें पहुंचना, बुरी बातें हटाना हमारा लक्ष्य हो जाए ना, तो हमारी एक सेवा बन जाएगी। जैसे एक चलाना है अर्थ के लिए, वो कोई खास बात नहीं है। ऐसे महाराज जी लोग ये भी कहते हैं कि आप कि हमारे लिए कि अब ये ज्ञान देंगे, जैसे कमेंट वगैरह आते हैं रीलों पे, तो वो चीज थोड़ा डिमोटिवेट करती है। नहीं, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो अभी ये ज्ञान देंगे। हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें केवल मोटिवेट होना है, हमें उत्साहित रहना है। हमें जैसे हमसे कोई प्रश्न करे किसी भी तरह, हमें तुरंत वहां बुद्धि पहुंचानी है। तो आपको निरुत्साहित नहीं होना, आपको स्वयं उत्साहित होना, और उत्तर देने में कभी हिचके नहीं, कभी नहीं हिचके। मतलब अगर आप हिचकोगे तो फिर अच्छा आप ये बताओ, किसी को कोई भी चैन से चलने देगा? नहीं। इस संसार का ऐसा है। अब मान लो छोड़ दो यार, यूट्यूब में कमेंट बहुत गलत आते हैं, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ोगे जिसमें आपको सपोर्ट करे कोई? कोई ना कोई है ही। हाँ, आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे उसी डिपार्टमेंट के आपको खिलाफत करने वाले मिल जाएंगे। तो ये संसार का स्वरूप है। तो इसलिए आप लोग को प्रसन्न होकर चलो, उद्देश्य रखो, हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे उदाहरण अपनी समाज तक पहुंचा सके। लक्ष्य वही है। रुपया रख लिया तो डाउन हो जाओगे, और वो रख लिया तो वो तो आएगा ही, और आप प्रकाशित होते चले जाओगे।
महाराज जी एक और चीज पूछनी है। मैं भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी शादी की उम्र हो रही है, तो माँ बाप परेशान रहते हैं कि भाई लड़की कहाँ से अच्छी मिलेगी, कहाँ से अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसी बच्ची को लो जो रुपए प्रधान न रखती हो और जहां तुम्हें रुपए न मिले। आज देख रहे हो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ब्रेकअप होने का इंतजार भी आप कर ले। अगर हाँ सुशील सज्जन तो आप कमा ही रहे हो। प्यार में सुख है, रुपए में सुख नहीं है। तो कोई ऐसा आपको नजर आवे तो ऐसा जरूर कर लेना कि अर्थ की दहेज की प्रधानता न रख करके वो लड़की की प्रधानता रखना। नए बच्चे हैं, सब आनंदित रहो।